नमस्कार। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी हम लोग पवित्र नवरात्रा के समय और पाक रमज़ान का महीना है, जिसमें फास्टिंग को, सात्विक भोजन को तवज्जो दिया जाता है। जैसा कि मैं अपना पहला टॉक में फास्टिंग और कैंसर के बारे में बोला था, मैं आज अपने दूसरे एपिसोड में फास्टिंग और डायबिटीज़ के बारे में बहुत ही संक्षेप में बात करूंगा। संक्षेप में इसलिए क्योंकि टॉपिक लंबा है और मेरा ओपीडी अभी काफ़ी हेवी है। आज मेरा डे 2 ऑफ वाटर ओनली फास्ट है। मैं साल में 2 से 3 बार वाटर ओनली फास्ट करता हूँ, जितना शरीर मेरा अलाउ करता है। एवरेज 2 से 4 दिन। फास्टिंग के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, हमारे रिचुअल्स में हमारे जो मम्मी दादी लोग से सुनते आते हैं कि अभी ये फास्टिंग है, वो फास्टिंग है। और हमारे अगर हिंदू धर्म में देखिएगा तो हर 15 दिन पे कोई ना कोई एकादशी या किसी का फास्टिंग होता है। लेकिन आज हम इस भाग दौड़ की दुनिया में फास्टिंग को भूल गए हैं। और खाना, जैसे कि आज आप डाइटिशियन के पास जाइए ना, सवेरे नाश्ता, 11 बजे नाश्ता, फिर खाना, फिर छोटे छोटे मिल्स खाए जाओ। दोपहर को डाइटिशियन के पास भी अगर आप जाइएगा तो 5 से 6 बार एवरेज बोलते हैं। लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा अगले 2 साल में चेंज हो जाएगा। मैं इस पे इतना ये दे रहा हूँ कि जैसे मोबाइल का रेवोल्यूशन हुआ था ना, पूरा ये जो फ़ोन था ये ख़त्म हो गया था, उसी तरह फास्टिंग तो हमारे यहाँ 5000 साल पहले से आ रहा है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि अभी 2016 में किसी बंदे ने नोबेल प्राइज़ ले गया, जापानी साइंटिस्ट ने। तो अब सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इस पे रिसर्च कर रहा है कि इससे हम कैसे कैसे किस किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और रिसर्च में उन्होंने देखा कि अरे, जिस डायबिटीज़ को हम बोलते थे कि कभी ठीक नहीं होगा, इसको तो हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, जड़ से। तो डायबिटीज होता क्यों है? डायबिटीज क्यों होता है? शुगर अनकंट्रोल्ड होने से, इंसुलिन की कमी होने से। इंसुलिन आप सुनते होंगे कि डायबिटीज वाले को इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन की कमी हो जाती है उनको? नहीं, बेसिकली इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं वो। इसका मतलब है कि इंसुलिन से अब वो ग्लूकोज सेंसिटिव नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को, उस फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी पैंक्रियाज इंसुलिन निकालती है। तो अगर इतना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है खाने का, तो एक अमाउंट ऑफ इंसुलिन निकलेगा उसको पचाने के लिए। लेकिन हम दिन भर में इतना के बजाय इतना खाते हैं, समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पूरी खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जो हमारे, और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक। गर्मी का दिन अभी आया नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक चलता है। अरे कोल्ड ड्रिंक तो शुगर मिठाई से भी ज़्यादा डेंजरस है। उस शुगर को ऐसे पिक करता है रॉकेट की तरह। तो अब हम इतना के बजाय इतना खा रहे हैं, तो जो पैंक्रियाज है उसको तो इंसुलिन भी ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो वो इंसुलिन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन का अमाउंट अगर इतना रहना चाहिए तो बॉडी में इतना इंसुलिन का अमाउंट है। तो शरीर धीरे धीरे इंसुलिन से रेसिस्टेंट होने लगता है। वो फिर शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो थक जाता है, बॉडी उतना इंसुलिन निकाल नहीं पाता, इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। अब डायबिटीज वाले का शुगर चेक होता है खाली पेट 2 घंटे बाद, HbA1c टेस्ट होता है, जो सब डायबिटीज वाले जानते हैं। लेकिन इंसुलिन का टेस्ट कोई नहीं करता है। जिनका इंसुलिन लेवल हाई होगा उनको हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, आंख का बीमारी डायबिटीज के कारण
ब्रेन स्ट्रोक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ये शुगर नहीं मारता है, ये हायर लेवल ऑफ इंसुलिन मारता है। हाई इंसुलिन का साइड इफेक्ट होता है, आर्टरीज कैल्सिफाइड हो जाती है, इलास्टिसिटी लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन, आंखों की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब होती है। कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम फास्टिंग में जाएंगे, 24 घंटे का फास्टिंग, 48 घंटे का फास्टिंग, या दिन में एक बार खाने का, तो शरीर को इंसुलिन कब निकालना होगा? तो शरीर वो शुगर जो है, ग्लूकोज इंसुलिन से सेंसिटिव होगा। कॉमन एग्जाम्पल में समझिए, कुछ काम है, अगर कोई बोझ उठाना है और मेरे पास एक घोड़ा है, तो वो दिन भर में 5 बार में इतना बोझ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। अब इतने बोझ को हम इतना बोझ कर दें, जो आज के दिन में अगर इतना खाना हमें चाहिए, हम इतना खाते हैं, अब इतना बोझ कर दे रहे हैं, तो उसी एक ही घोड़ा है, तो उसको 5 बार के जगह दिन भर में 50 बार दौड़ लगाना होगा यहां से वहां रखने के लिए। तो वो घोड़ा क्या होगा? थक जाएगा, वो बोझ उठाने लायक नहीं बचेगा किसी दिन बाद और मर जाएगा। तो वही होता है, हमें शरीर में इतना इंसुलिन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, लेकिन हम खाना इतना खाते हैं तो वो इंसुलिन से रेसिस्टेंट होता है, शरीर और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है कि हम पचा ले, और प्रोड्यूस करता है, और ये हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, शरीर क्या करता है, खास करके जो फ्रुक्टोज वाला पार्ट है उसको लीवर, फ्रुक्टोज को शरीर का कोई ऑर्गन नहीं डाइजेस्ट करता है लीवर को छोड़ के, और उसको वो फैट बनाता है। अल्ट्रासाउंड में देखिएगा, फैटी लीवर हो गया है, फैटी लीवर हो गया है। फैट खाने से नहीं हुआ है, मांस खाने से नहीं हुआ है, मांस का फैट तो डाइजेस्ट कर लेता है। शुगर खाने से फैट हुआ है, चीनी, तला हुआ चीज, फ्राइड फूड, फास्ट फूड खाने से ये जो एक्स्ट्रा शुगर रहता है वो लीवर बोलता है कि अब हमको स्टोर करना है, और उसको वो फैट बनाता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स पेट में, तोंद में रहता है, विसरल फैट के रूप में शरीर में ये हो जाता है। तो अगर हम फास्टिंग करेंगे तो शरीर उस ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में मोबिलाइज करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा, और जो भी होगा जितना शरीर को रिक्वायर्ड है फैट के रूप में स्टोर नहीं होगा, जिससे कि हार्ट की बीमारी, में हाइपरटेंशन पे अलग एक लेक्चर दूंगा। तो मोटा मोटी बहुत ही संक्षेप में बोल रहा हूं, कम खाइए, उचित भोजन खाइए, एक सीमित समय में दिन भर में खाइए, 6 से 8 घंटे के फेज में, और 16 घंटा नहीं खाइए। सवेरे का ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए, पानी पी लीजिए, बिना शुगर का चाय पी लीजिए, दोपहर का लंच को स्किप करना सीखिए धीरे धीरे, और एक टाइम लिमिट हो 6 से 8 घंटा दोपहर के बाद और रात तक अपने फैमिली के साथ बैठ के खूब खाइए। इसमें एक बात पे ध्यान देना है कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको फास्टिंग स्टार्ट करना है अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से, क्योंकि उनको इंसुलिन की दवाइयां बंद करनी होगी, उनकी डायबिटीज के मेडिसिन को कम करना होगा, और ग्रेजुअली इस प्रोग्राम को इन्वॉल्व करना होगा। ग्रेजुअली, ऑल ऑफ अ सडन करेंगे, इंसुलिन लेवल हाई है, वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन पे हैं, शरीर का मेटाबॉलिक बहुत तेज चल रहा है, एकाएक ब्रेक लगाएंगे तो वैसे केस में हार्ट का प्रॉब्लम, हाइपोग्लाइसेमिया, इवन सीजर्स और हार्ट अटैक हो सकता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इस प्रोग्राम को नहीं फॉलो करें, वो अपने डॉक्टर के ये से करें। लेकिन जिन्हें डायबिटीज नहीं है, जो हेल्दी है, जो प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक पे तो मैं एक पूरा लेक्चर लूंगा। शुगर का लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कंटिन्यूअस अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, जैसे जिंदगी और मौत है या नहीं है, रात और दिन के बीच में शाम आता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। दिन एकाएक दोपहर रात नहीं होता है। उसी तरह डायबिटिक के पेशेंट, किसी का 97 ब्लड शुगर है,
तो वो खुश रहेगा। अरे 100 का लेवल होता है, 110 का लेवल होता है, 126 का होता है, मेरा तो 97 है अभी फास्टिंग। नहीं, आप उस स्पेक्ट्रम में अब आप बढ़ चुके हैं, आपने दौड़ लगा लिया है, आपने दौड़ लगा लिया है कि 110 और 126 को क्रॉस करने के लिए आप प्री डायबिटीज में आ गए हैं। और शरीर के अंदर का मैकेनिज्म है जिसमें आप डायबिटीज कन्वर्ट हो चुके हैं और आपका हार्ट का, किडनी का और आंखों पे वो डैमेज करना शुरू कर दिया है। जिस दिन आप डायबिटीज डायग्नोस होगे शायद ये सब डैमेज हो चुका होगा। इस पूरे कंसेप्ट को, साइंटिफिक कंसेप्ट को चेंज करना होगा अगले 5-6 साल 10 साल में। और वेस्टर्न वर्ल्ड इस पे काम करना शुरू कर दिया है। और जो चीज वेस्टर्न वर्ल्ड करता है उसको हम पागल की तरफ फॉलो करते हैं। फास्टिंग उधर पॉपुलर होना शुरू हुआ है, देखिएगा 2-3 साल में हमारे यहाँ भी पॉपुलर हो जाएगा। हम अपने से नहीं सीखते हैं ना, जब कोई अंग्रेज बोलेगा तो हम सीखेंगे, ये हमारी हैबिट हो चुकी है। तो प्री डायबिटिक पे मैं अपने अगले टॉक पे बताऊंगा कि प्री डायबिटीज क्यों इतना डेंजरस है, प्री डायबिटिक होता क्या है, और हम खुश ना हो अपने ब्लड शुगर के लेवल 95, 97, 98 देख के। हम भी डायबिटीज के कैटेगरी में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कोई ऐसा नहीं है कि 110 इधर होगा। जिंदगी और मौत होता है जिंदा या नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल होता है। पेशेंट अगर गैस्पिंग स्टेज में चला गया तो हम बोलते हैं कि अब समय कम है। तो वैसे ही अगर आपका शुगर लेवल अगर 95, 96 से 91 है तो आप प्रोन हो कि आप डायबिटीज की तरफ दौड़ लगा रहे हो। तो हमें फास्टिंग करना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे फूड को लेना चाहिए ताकि इंसुलिन के लेवल को हम कम रख सकें और इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं डेवलप करे। सारा साइड इफेक्ट जो डायबिटीज का होता है 90% हाइयर इंसुलिन लेवल के प्रति होता है। ये साइंस को अभी कुछ रिसर्च में पता चला है और आने वाले समय में ये जनरलाइज हो जाएगा। जब प्री डायबिटीज कल मैं लेक्चर दूंगा तो इस पे और डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।